जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सही होंगे। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह प्रतिरोध पे आधारित क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप लोग बहुत कमेंट किए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि बताइए सर ये कैसे हो रहा है वास्तव में। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिटेल जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में था और बाद बाकी 3 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 का है और 1 क्वेश्चन डीएमआरसी का है। जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे। आप लोग एक गलती करते क्या है कि वीडियो को शुरू में 5 मिनट 2 मिनट देखते हैं, अरे अच्छा लगा या ना लगा स्किप कर देते हैं। जब तक पूरा क्लास नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 5 मिनट का प्रमोशनल वीडियो है नहीं कि आपको वही अच्छा चीज बताया जाएगा जो आपको समझ में आएगा बट एग्जाम में ना आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको थंबनेल में ही दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टर इज लार्ज। साइज में कौन सा प्रतिरोध बड़ा है छोटा है। तो कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कहीं देख लिए होंगे, तो आंसर बता भी सकते हैं। कैसे कि प्रतिरोध मान चाहे कुछ भी रहे, हम बताए भी थे कि साइज जो होता है आपका रेसिस्टर का जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था जी, वाट। रेसिस्टर पर जो वाटेज लिखा रहता था उसका। बट लेकिन आपको यदि ऑप्शन में क्या कर दे ना, सेम कर दे, समस्या यहां फंस रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा होगा। अब देखिए हम बताए थे कि जिसका आपका वाटेज ज्यादा होगा वो आपका साइज में क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो यहाँ पे तो आप बता दीजिएगा कि 5 वाट वाला सबसे ज्यादा वाट है तो साइज में क्या होगा जी, बड़ा होगा। मामला फंसा था कहाँ पे, 5 वाट यहाँ पे भी है 5 वाट यहाँ पे भी है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टर इज लार्ज, निम्न में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा होगा। तब समस्या यहाँ था कि जब 5 वाट और ये 5 वाट दोनों में सेम है, और ट्रिक और तरीका तो क्या था कि साइज जो था आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जी, वाट रेटिंग। क्या था, वाट रेटिंग। तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब वाट रेटिंग था तो फिर यहां पे क्या होगा। इसी तरीका से यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध फिजिकली आकार में छोटा होगा। तो यदि सबसे छोटा वाटेज है तो रेसिस्टर क्या होगा जी, छोटा होगा। तो सबसे छोटा वाटेज यहाँ पे क्या है, 1/2 यानी 0.5 वाट। तो मार देंगे कि ये होगा। लेकिन फिर यहाँ पे फंस जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध फिजिकली आकार में क्या जी, छोटा है। अब 1 वाट सबसे कम है, ये 100 वाट है, ये 50 वाट है, 1 वाट ये सबसे कम। जब दो को सेम वाट रहे तब क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग यही आज क्या करेंगे, पूरा जानकारी लेंगे, सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग एक चीज जान लीजिए पहले, क्या कि आपको यदि पूछ दे कि रेसिस्टर में किस रेसिस्टर का साइज बड़ा होगा और छोटा होगा, एक चीज याद रखिए कि साइज यानी आकार, यानी देखने में आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाट रेटिंग। वाट रेटिंग किसका जी, वाट रेटिंग प्रतिरोध का। वाट रेटिंग क्या जी, प्रतिरोध का। समस्या कहां आया था कि जब दो
क्या हो जाए, समान हो जाए। दो ऑप्शन में क्या हो जाए जी, समान हो जाए, मतलब वाटेज रेटिंग जैसे है आपका 10 ओम और 2 वाट, क्लियर। और यहां पर है 20 ओम 2 वाट। अब यदि आपको पूछ दे कि कौन फिजिकली बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, तो यहाँ पे वाटेज दोनों सेम हो गया। जब वाट दोनों सेम हो जाए, जब ये क्या हो रहा है जी, जब ऑप्शन में वाट रेटिंग समान हो जाए, तब क्या करना है, तब आपको क्या देखना है जी, इस प्रतिरोध को देखना है। किसको देखना है, प्रतिरोध को देखना है। और जब प्रतिरोध को देखना है तो अब कहिए, एक है 10 ओम 2 वाट और एक है 20 ओम 2 वाट। इतना हम प्रीवियस क्लास में बता दिए हैं कि जिस पदार्थ से यानी जिस कंडक्टर से अधिक करंट पास करेगा उस कंडक्टर का साइज क्या होगा जी, मोटा होगा। और जिस कंडक्टर से कम करंट पास करेगा उसका साइज क्या होगा जी, पतला होगा। अब सिंपल सी बात है, एक आयरन का तार देखते होइएगा, जो आयरन करते हैं कपड़ा, उस आयरन का तार देखिए, क्योंकि आयरन 1500 वाट का रहता है या 500 वाट का रहता है, तो उसका तार मोटा रहता है। लेकिन वही आपका घर में जो बल्ब जलाते हैं, वो बल्ब रहता है 50 वाट का, 25 वाट का या 100 वाट का, तो उसका तार क्या होता है जी, पतला होता है। क्योंकि वहां पे वाटेज अधिक है तो करंट क्या कर रहा है जी, अधिक ले रहा है। वाटेज अधिक है तो करंट क्या कर रहा है जी, अधिक ले रहा है। यदि वाट कम है तो करंट क्या हो रहा है जी, कम ले रहा है। तो चूंकि यहाँ पर वाट अब सेम हो गया, वाट अब क्या होगा जी, सेम हो गया, तब तो हमें करंट का मान देखना पड़ेगा कि जिसमें करंट अधिक उसका तार की मोटाई यानी उस प्रतिरोध की मोटाई अधिक, यानी फिजिकली वो क्या जी, लार्ज, बड़ा। तो अब कहिए ये 20, सॉरी ये वाट लिखा गया है, ये कितना हो जाएगा 20 ओम। अब ये 20 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो अब कहो प्रतिरोध जिसका अधिक होता है वह विरोध ज्यादा करते, यानी विद्युत धारा कम पास करता है। तो इसका प्रतिरोध R बराबर यदि 10 ओम है और इसका प्रतिरोध R बराबर यदि 20 ओम है, तो क्या होगा, इससे विद्युत धारा अधिक पास करेगा और इससे क्या करेगा जी, विद्युत धारा कम पास करेगा। विद्युत धारा क्या करेगा जी, कम पास करेगा। तो विद्युत धारा कम पास करेगा, प्रतिरोध क्या है जी, अधिक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि आपको समान वाटेज रह जाए और तब पूछे कि कौन बड़ा होगा, तो बड़ा होने के लिए विद्युत धारा अधिक होना चाहिए, विद्युत धारा अधिक होने के लिए प्रतिरोध क्या चाहिए जी, कम चाहिए। तो एक ट्रिक हम तरीका लिख सकते हैं कि जब वाटेज रेटिंग ऑप्शन में समान हो, तब तब क्या हो जी, उस वाट वाले प्रतिरोध में जिस रसिस्टर का यानी जिस प्रतिरोध का रेसिस्टेंस मान कम होगा, जिस प्रतिरोध का रेसिस्टेंस मान कम होगा वह फिजिकली क्या होगा जी, बड़ा होगा। और जिस प्रतिरोध का रेसिस्टेंस मान अधिक होगा वह फिजिकली क्या होगा जी, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑप्शन सेम हो जाए तब ये वाला क्या होगा जी, बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा जी, छोटा होगा। क्लियर। तो अब हम लोग यहां देखते हैं इस क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे आ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा है। तो अब इस ऑप्शन में देखिए हमको बड़ा के लिए पूछ रहा है, छोटा के लिए नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन में अब देखिए कि ये 1 वाट है। सबसे पहली बात क्या है, हम लोग वाट चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वाट। यदि ऑप्शन में बड़ा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ा कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा वाटेज वाला मिल जाए उसको डायरेक्ट आंसर मार देना है, प्रतिरोध नहीं देखेंगे। तब प्रतिरोध
ऑप्शन में प्रतिरोध क्या है नहीं है वो नहीं देखेंगे, वैसे सारा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे अधिक वाटेज किसका है, 5 वाट का है, तो ये फिजिकली क्या होगा जी, बड़ा होगा। ये फिजिकली क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइज यानी आकार, आकार समानुपाती, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या जी, वाट रेटिंग, वाट रेटिंग प्रतिरोध का। लेकिन जब ऑप्शन में सेम हो जाए, अब जैसे यहां पर आपको दे दे 50 ओम, 50 ओम 5 वाट, और फिर 25 ओम 50 ओम 5 वाट, 25 ओम 5 वाट। अब पूछ दे कि कौन बड़ा है, तो जब वाटेज का मान समान, तो जिसका प्रतिरोध कम वो साइज में बड़ा। जब वाट समान हो तब जिसका प्रतिरोध कम, जिसका प्रतिरोध मान कम, वह आकार में बड़ा, और जिसका प्रतिरोध मान अधिक, जिसका प्रतिरोध मान अधिक, वह आकार में छोटा। अब ये कैसे होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि यदि प्रतिरोध का मान अधिक है, प्रतिरोध का मान अधिक, तो विद्युत धारा का मान कम। अब विद्युत धारा का मान कम, विद्युत धारा बताए थे पानी से संबंधित है, तो विद्युत धारा पानी कम, तो पाइप का मोटाई क्या जी, कम, तो क्या जी, तार पतला, और इसमें प्रतिरोध का मान कम है, तीर नीचे की ओर कम, तो विद्युत धारा क्या जी, अधिक, तो तार क्या जी, मोटा। क्लियर। तो ये वाला बड़ा होगा, 25 ओम वाला क्या होगा जी, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा, इस दोनों में। हाँ, सेम वाट वाले का ही प्रतिरोध देखेंगे जो सबसे बड़ा वाट रहेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा देख लेंगे हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोध आकार में बड़ा है, आकार में क्या है जी, बड़ा है। ऑप्शन देखेंगे, 100 ओम 2 वाट, 200 ओम 5 वाट, 200 ओम 5 वाट, और 100 ओम क्या जी, 2 वाट। यहाँ पे क्या हो गया है का मिस्टेक, आकार बड़ा है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दोनों का प्रतिरोध क्या है जी, सेम दे दिया है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, करेक्ट कर लेंगे। ये आपका कितना था ऑप्शन में, ये आपका क्या जी, 100 ओम है, ठीक है, ये 100 ओम है, ये ऑप्शन आपका क्या जी, 100 ओम है, 200 ओम, 100 ओम, 100 ओम, और ये 100 ओम 2 वाट। हमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिरोध आकार में क्या जी, बड़ा है। तो बड़ा में तो सबसे पहले अधिक वाट वाला खोजेंगे, तो अधिक वाट वाला तो खोज लिए 5 वाट 5 वाट, दो को 5 वाट 5 वाट मिल गया, तब तो मामला यहाँ फंस गया। जब मामला फंस गया, तब ये 200 ओम है और ये क्या जी, 100 ओम है, तो बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा के लिए प्रतिरोध, अब देखो ये प्रतिरोध बड़ा है, इसमें आर का मान ज्यादा, आर का मान ज्यादा, विद्युत धारा कम, विद्युत धारा कम, तो क्या जी, पतला प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा, तार की मोटाई कम, तार की मोटाई कम, और इसमें प्रतिरोध 100 ओम है, तो प्रतिरोध कम, विद्युत धारा अधिक, तार की मोटाई अधिक हो जाएगा,
तो हमें बड़ा पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा जी? सी हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि पूछता कि सबसे छोटा आकार का प्रतिरोध कौन होगा, बताइए तो। इसी क्वेश्चन में यदि पूछता, ये बड़ा के जगह पे कह दे आपको क्या जी? छोटा। कुछ भी क्वेश्चन घुमा दे, आपको समझने की बात यहां पर है, छोटा कह दे, तो ये भी 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये भी 2 वाट, ये भी 2 वाट। अब हम ये छोटा कह दे तो सबसे कम वाट वाला ऑप्शन खोजेंगे। अब सबसे छोटा कह दे तो क्या सबसे कम वाट वाला खोजेंगे? तो सबसे कम वाट वाला ये 2 वाट है, ये भी 2 वाट है। अब दो गो मामला फंस गया। तो अब ये भी 100 ओम, ये भी 100 ओम, तो ये तो दोनों सेम ऑप्शन हो गया ना, तो ये दोनों ऑप्शन का मतलब ही नहीं रह गया। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं? 200 कर दे रहे हैं। ऑप्शन में इसको क्या कर दिया हम? 200 कर दिए। ये 100 ओम, ये 200 ओम। अब बताइए कि कौन छोटा होगा? तो छोटा के लिए सबसे छोटा तो 2 वाट पहले खोज लिए। अब प्रतिरोध पे जाएंगे, चूंकि सेम वाट हो गया, जो प्रतिरोध पे जाएंगे तो जिसका प्रतिरोध का मान अधिक, विद्युत धारा कम। अब विद्युत धारा कम तो तार की मोटाई कम, तो प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध वाला क्या होगा जी? पतला होगा। कम प्रतिरोध वाला क्या होगा जी? मोटा होगा। यदि वाटेज का मान समान हो जाए तो उसमें से जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वह पतला होगा, और जिसका प्रतिरोध कम होगा वह क्या होगा जी? मोटा होगा। तो हमें पूछ रहा है छोटा, तो छोटा के लिए प्रतिरोध का मान अधिक, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रतिरोध फिजिकली आकार में छोटा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टर इज फिजिकली स्मॉल इन साइज? आकार में सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध है? तो सबसे पहले सबसे छोटा वाट देखेंगे, 10 वाट, 50 वाट, 1 वाट, 1/2 वाट। तो ये कितना है जी? 0.5 वाट। तो सबसे कम वाटेज कौन है? सी में है। अब इसको देखना ही नहीं है पीछे, चारों ऑप्शन में सबसे कम मिल गया। जब दो गो सेम रहता तब मामला फंसता, तब निकालना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध फिजिकली आकार में छोटा है? अब देखिए यहां पूछ दिया कि फिजिकली आकार में कौन छोटा है। अब छोटा में देखिए, अब छोटा में तो सबसे पहले कम वाट देखेंगे, तो कम वाट इसमें है और इसमें है, दोनों में है, तब तो ये वाला मामला फंस गया। तो अब आएंगे हम दूसरा, तो ये यदि हम चेक करेंगे, एक है 10 किलो ओम और एक क्या जी? 5 किलो ओम। एक है 10 किलो ओम और एक क्या जी? 5 किलो ओम। तो किलो ओम मतलब हजार में बात कर रहा है, एक है 10,000 और एक है 5,000। तो प्रतिरोध बड़ा कौन? तो 10,000 ओम वाला प्रतिरोध बड़ा, और 10,000 ओम वाला प्रतिरोध बड़ा तो विद्युत धारा कम, प्रतिरोध अधिक तो विद्युत धारा कम। अब विद्युत धारा कम तो तार क्या जी? पतला। हमें तो पतला ही ना पूछ रहा है, छोटा ही ना पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। इस क्वेश्चन में बड़ा पूछता, सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन है, तो 100 वाट वाला हो जाता आंसर। इसी क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ा कौन है, तो कौन हो जाता? 100 वाट वाला। इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो 1 वाट है, 1 वाट है, लेकिन 1 वाट का 2 गो है। जब 1 वाट का 2 गो है तब किसको चेक करेंगे? प्रतिरोध को चेक करेंगे। इसी के प्रतिरोध को चेक करना जी, ऐसा नहीं कि इसका प्रतिरोध देख लेना, तो सब इधर से उधर हो जाएगा। तो इसमें से यह है 10 किलो में, यह है 5 किलो। 10 किलो में वाला अधिक प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध तो क्या जी? छोटा, पतला। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और यही सारा चीज हम जब फाउंडेशन क्लास यानी जो आपका 8 बजे शाम से डेली जो क्लास आता है उसमें हम ये बताते हैं। अभी जो 8 बजे डेली चलता है, पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा। अब बीच में इस टाइप का क्वेश्चन सब बताते हैं, बीच में इस टाइप का थ्योरी आता है, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कहां से होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे। कहां तक हो गया था? तो प्रतिरोध का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, किरचॉफ्स लॉ, ये सब पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।